क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले में अपने दिल से पुकारा है, हे ईश्वर, क्या आप सच में हैं? क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं और क्या मैं आपसे सच्चा प्रेम कर सकता हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तक आप ईश्वर को अपने जीवन की सबसे बड़ी जरूरत नहीं बना लेते, तब तक आप उन्हें नहीं पा सकते। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। तो आइए आज से उस सफर पर चलें जो हमें बताएगा कि ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे करें। शास्त्रों की जटिलता, किसी धार्मिक जाल में कोई उलझन नहीं, बस आपके और ईश्वर के बीच एक सरल, पवित्र और सच्चा रिश्ता। जब हम प्रेम कहते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का चेहरा दिमाग में आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हमें जो प्रेम मिलता है वह अधूरा, कभी छल्ला हुआ, कभी दूर, कभी भाव में बदलता हुआ क्यों होता है? ईश्वर का प्रेम अडिग, अनंत और पूर्ण है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने प्रेम को जिया। वे कहते हैं कि अगर आप दिन रात ईश्वर को पुकारें तो जैसे एक माँ उसे पुकारती है। अगर आप किसी खोए हुए बच्चे को खोज रहे हैं तो ईश्वर को आपके पास आना ही होगा, वह असहाय होंगे। क्या आपने कभी ऐसे पुकारा है? क्या आपकी आत्मा ने कभी रोकर उन्हें खोजा है? पहला कदम है ईश्वर के लिए सच्ची प्यास जगाना। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही सच्चा प्रेम तब तक नहीं जागता जब तक हमारा हृदय ईश्वर के बिना बेचैन न हो। इसीलिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अपने भीतर एक प्यास पैदा करो। ईश्वर को मत खोजो, बल्कि उस तड़प को खोजो जो तुम्हें ईश्वर प्रदान करे। खुद को मिलने के लिए मजबूर करो। दूसरा कदम है एकांत, आत्मीयता का निर्माण करो। ईश्वर से वैसे ही बात करो जैसे आप अपने सबसे प्रिय से करते हैं। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बड़े शब्द नहीं, केवल एक सच्चा हृदय। हे ईश्वर, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे दूर रहकर थक गया हूं, बस ऐसा कहो, हर दिन, हर समय। और तीसरा चरण है ध्यान, प्रार्थना और मौन। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ध्यान ईश्वर से मिलने का राजमार्ग है। लेकिन ध्यान केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण आह्वान है। हर बार जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो यही वह क्षण होता है जब आत्मा स्वयं से मिलती है। प्रियतम से मिलने जा रहे हैं। क्या हमने ऐसा ध्यान देखा है? बस एक पल के लिए अपनी सांस को महसूस करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमहंस योगानंद जी ने हर सांस में ईश्वर को कैसे महसूस किया? उन्होंने अपने शिष्यों को वह विधि कैसे दी जिससे वे सच्चे प्रेम की अग्नि में जलें? हर महान संत की आत्मा एक ही बात कहती है, ईश्वर को तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक उन्हें महसूस न किया जाए। परमहंस योगानंद जी ने इसी भावना को जिया। वह कहते थे कि आप शब्दों से ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन उन्हें मौन में थामे रहते हैं। कितनी अद्भुत बात है मौन में ईश्वर को पकड़ने की। जब हम मौन की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां कोई विचार नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं, बस उस पल की पूर्ण उपस्थिति, वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि हम इस दुनिया की हलचल से बाहर कैसे निकलें और उस मौन तक कैसे पहुंचें? उन्होंने कहा कि ईश्वर को अपने मन से समझो। उन्होंने कहा कि इसे महसूस करो। हर धड़कन के पीछे एक पुकार छिपी होती है, और जब तुम सचमुच सुनते हो तो वह धड़कन तुम्हें ईश्वर की ओर खींचती है। कभी कोशिश करो, रात को जब सब सो रहे हों तो तुम बैठ जाओ, आंखें बंद करो और बस कहो, हे ईश्वर, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करना चाहता हूं जैसे तुम मुझे करते हो। हर शब्द अपने दिल से कहो और फिर सुनो। शायद कोई उत्तर मिल जाए, शायद कोई मौन हो जिसमें उसकी उपस्थिति गूंजती हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि भक्त वह है जो बिना कुछ मांगे ईश्वर से प्रेम करता है, सिर्फ इसलिए कि ईश्वर इतने पवित्र, इतने मासूम और इतने सुंदर हैं। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल समर्पण है। क्या आप ऐसे प्रेम के लिए तैयार हैं? एक ऐसा प्रेम जो आपको तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। एक ऐसा प्रेम जो आपको रूपांतरित करता है, जो आपको इस संसार से ऊपर उठाकर आत्मा की दुनिया में ले जाता है। एक दिन योगानंद जी ध्यान में बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, क्या आप रो रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, मैं वही हूं। मैं उस प्रेम के लिए रो रहा हूं जो हर जगह है, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। क्या हम उस प्रेम को पहचान सकते हैं? हां, अगर हम खुद को खोने के लिए तैयार हैं, इस अभ्यास को प्रतिदिन करें। धीरे धीरे ये शब्द केवल शब्द नहीं रह जाएंगे, ये आपके और ईश्वर के बीच एक सेतु बन जाएंगे।
ईश्वर से प्रेम करना कोई तकनीक नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको जीवन भर साथ लेकर चलेगा। जीवन बदल सकता है और इसकी शुरुआत सिर्फ एक सच्ची पुकार से होती है। क्या आप पुकारेंगे? क्या आप उस असीम प्रेम के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर दौड़े चले आएंगे। जब हम ध्यान में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वे क्षण दिव्य होते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम ध्यान से उठकर दुनिया की भागदौड़ में लौट जाते हैं। यही परमहंस योगानंद जी ने कहा है, ईश्वर का प्रेम तभी सच्चा होता है जब आप उन्हें हर परिस्थिति में महसूस कर सकें, चाहे वह मंदिर हो या एक बाजार। कल्पना कीजिए, अगर किसी ने ईश्वर से सच्चा प्रेम किया हो तो क्या वह किसी को दुख पहुंचा सकता है? क्या वह क्रोध में ऐसा कुछ कह सकता है जिससे किसी आत्मा को ठेस पहुंचे? योगानंद जी के जीवन में एक घटना घटी। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे झूठ बोल दिया। बाकी सभी ने सोचा कि अब गुरु क्रोधित होंगे, लेकिन योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें दंड दूं तो मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो शायद तुम स्वयं को बदलना चाहोगे। ऐसा प्रेम, ऐसा दिव्य दृष्टिकोण, क्या यह सिखाया जा सकता है या यह प्रेम की अग्नि में तपने से आता है? सच्चा ईश्वर प्रेम हमें विनम्र बनाता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप झगड़ते हैं और फिर अचानक भीतर से आवाज आती है, क्या इसमें मेरा प्रेम है? तब आप रुक जाते हैं, आपका अहंकार पिघलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अकेले होने पर ईश्वर से प्रेम करना आसान है, लेकिन जब आप भीड़ में हों और फिर भी उसी प्रेम को जीवित रखें तो जान लें कि आपको ईश्वर मिल गए। जब आप किसी को देखें तो उसकी आत्मा में उसी ईश्वर की झलक दिखनी चाहिए, और जब आप किसी पर क्रोधित हों तो तुरंत याद आ जाए कि ये भी उसी ईश्वर की रचना है जिससे मैं प्रेम करता हूं, तो आपका हर कर्म भक्ति बन जाता है। योगानंद जी सिखाते थे कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो ये न सोचें कि आप दयालु हो रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि मैं ईश्वर से प्रेम कर रहा हूं जो इस रूप में मेरे सामने आए हैं। क्या ये आसान है? नहीं। क्या ये संभव है? बिल्कुल। हर बार जब आप गिरें और फिर भी कहें कि ईश्वर, मैं अब भी आपसे प्रेम करता हूं और करता रहूंगा, तो समझ लीजिए कि यही सच्चा प्रेम है। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं कि हम ईश्वर से केवल अपने विचारों में ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में, अपने रिश्तों में, अपनी बातों में और हर सांस में प्रेम करेंगे। हर सुबह उठकर कहो, हे ईश्वर, आज मुझे ऐसा प्रेम दो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो और जो तुम्हारे नाम से इस पूरी दुनिया में प्रवाहित हो। और अगर मैं कभी थक जाऊं तो बस इतना कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु, क्योंकि तुम ही मेरी अंतिम मंजिल हो। ईश्वर की ओर बढ़ाया गया हर छोटा कदम एक दिन उस परम मिलन में बदल जाएगा। सच्चा प्रेम तब नहीं होता जब हम कुछ खास महसूस करते हैं। सच्चा प्रेम तब महसूस नहीं करते कुछ भी। अगर हम ऐसा न भी करें तब भी हम उसी प्रेम में बने रहते हैं। परमहंस योगानंद जी ने इसे निष्ठा की परीक्षा कहा है। ध्यान में कभी आनंद होता है, कभी आंसू, कभी प्रकाश, कभी शांति, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कुछ भी नहीं होता, कोई अनुभव नहीं, कोई कंपन नहीं, बस सूखापन, मानो ईश्वर कहीं चले गए हों। लेकिन यही वो पल होते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारा प्रेम स्वार्थी था या सच्चा। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर के मौन में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अनुभव नहीं, ईश्वर चाहिए। क्या हम इतने सच्चे हो सकते हैं कि कह सकें कि हे प्रभु, भले ही आप मुझे कुछ न दें, मुझसे दूर मत जाना, मैं आपसे बिना किसी शर्त के प्रेम करता हूं। अब बात करते हैं अनुशासन की। प्रेम भावनाओं से शुरू होता है, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में हर दिन ध्यान किया, थके नहीं, रुके नहीं, भले ही बीमारी हो या व्यस्तता। उन्होंने कहा, यदि आप प्रेम को पवित्र अग्नि में बदलना चाहते हैं तो इसे हर दिन जलाएं, हर दिन ध्यान करें, चाहे आपका मन करे या ना हो। हर सुबह जब आप जागें तो बस यही कहें, प्रभु, मैं आपको अपनी आंखें बंद करके प्यार करता हूं। आज भी मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं अपने मन को शुद्ध करना चाहता हूं ताकि आज का हर पल आपका हो जाए। फिर ध्यान में बैठें, न किसी अनुभव की अपेक्षा के साथ, किसी भी उपलब्धि के लालच के साथ, बस इस भावना के साथ कि मैं यहां हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखें, आप भगवान को कहां भूल गए, आपने उन्हें कहां महसूस किया, और फिर मुस्कुराएं और कहें, मैंने आज आपसे जितना प्यार कर सकता था किया है, मैं कल और बेहतर करूंगा। हर दिन और हर रात यह अभ्यास आपको ईश्वर से अटूट रूप से जोड़ेगा।
और जब सांसारिक कार्यों में आप उलझे भी हों तो याद रखें कि दुनिया ईश्वर की छाया है। वह हर चुनौती में, हर रिश्ते में छिपा है। आपको बस देखने वाली आंख चाहिए। जब कोई आपको धोखा दे तो पूछें, क्या मैं अब भी भगवान से प्यार कर सकता हूं जो इस रूप में मेरे सामने आए थे? जब कोई आपका सम्मान करता है तो कहें कि यह आपका आशीर्वाद है, भगवान मुझे इससे दूर न करें। इस प्रेम को स्थायी बनाना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। कहोगे कि तुम मेरे हो, मैं तुमसे कभी दूर नहीं था। अब तुम उस जगह के करीब हो जहां ईश्वर नहीं है। वो कोई दूर की शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की धड़कन बन जाती है, जहां सांस भी एक प्रार्थना है और मौन भी एक संवाद है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि प्रेमी भी उसमें विलीन हो जाता है तो वही प्रेम ईश्वर बन जाता है। क्या तुम कभी ऐसे गहरे प्रेम में डूबे हो जहां न मैं बचा हूं, न मैं ध्यान कर रहा हूं, न मैं भक्ति कर रहा हूं, बस एक मौन जिसमें सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति है? जब हम सच्चे प्रेम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्व यानी अहंकार, इच्छाएं और स्वार्थ सब पिघलने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए पहले स्वयं को खोना पड़ता है, और जब मैं नहीं रह जाता तो जो शेष रह जाता है वो सिर्फ वही ईश्वर है। अब कोई जप नहीं है, कोई पुकार नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस एक गहन मौन, और उस मौन में ईश्वर की मुस्कान। अब ईश्वर को बाहर नहीं खोजा जाता, अब वे हर श्वास में, हर कण में, हर दर्शन में, हर क्षण में प्रकट होते हैं। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने समाधि कहा, परम प्रेम की समाधि। इसमें शरीर तो है पर शरीर का भान नहीं। श्वास चलती रहती है पर भीतर पूर्ण शांति है। संसार चलता रहता है पर भीतर एक ही सत्य है, मैं और ईश्वर एक हैं। एक बार योगानंद जी ध्यान में लीन थे और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिष्य ने पूछा कि क्या उसने कुछ खोया है? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे वह प्रभु मिल गया है जो सदैव मेरे भीतर था, पर मैं उसे बाहर खोजता रहा। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए न तो किसी लंबी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष योग शक्ति की। बस जरूरत है एक आग की, एक तड़प की, एक जुनून की जो कभी बुझती नहीं, जो हर हाल में कहती रहे, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, होना चाहता हूं। और जब यह प्रेम पूर्णतः जागृत हो जाता है तो मोक्ष एक लक्ष्य नहीं, एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। न तुम जन्म से बंधे हो और न ही मृत्यु से भयभीत हो, क्योंकि अब तुम ईश्वर में जीवित हो। अब तुम्हारी पहचान मैं नहीं बल्कि मैं प्रेम हूं, और वह प्रेम ही ईश्वर है, सच्चा, शाश्वत और अखंड। तो इस यात्रा के अंत में अब केवल एक ही प्रश्न शेष रह जाता है, क्या तुम अब भी ईश्वर को केवल किसी मंदिर में देखना चाहते हो, या अब तुम ईश्वर को हर हृदय के हर आंसू में देखना चाहते हो? मैं हर मुस्कान में देखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वह ईश्वर को हर जगह देखता है और अंततः उसे स्वयं में ही पा लेता है। अब अपने ध्यान, अपनी हर सांस को एक ही मंत्र बना दो, हे प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम में हूं। यही अंत है और यही शुरुआत है।